हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखो द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट इससे पहले ना आपको मैं ये बता दूं कि द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसे होता क्या है ना, क्योंकि उसी के बाद ही आपको ये डीपली समझ में आएगा। ओके, देखो हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो आपको पता है, आपने 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन पढ़ी होंगी, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों लेंसों के लिए, और मिरर फॉर्मेशन भी पढ़ी होगी। तो उसमें एक बात बताओ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है देखो, और मान लेते हैं हम कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ओके, कन्वेक्स लेंस और एक पैरेलल रे लेते हैं, ये हमारा पोल है। ओके, और ये हमारा F1 है फोकस पॉइंट, और ये F2 है। ओके गाइस, ठीक है। तो पैरेलल रे आ रही है एक, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल रे कहाँ पर निकलती है, फोकस से होकर निकल जाती है। ओके, ठीक है जी, पैरेलल रे। ओके जी, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। मैं आपको कुछ इसे ना बेसिक तरीके से बताना चाहता हूँ, और ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई। ओके, इमेज हो गई, इसे ए मान लेते हैं, इमेज हो गई। तो गाइस मुझे एक बात बताओ आप, मतलब ये इमेज हम कैसे बनती है हमारी। हाँ देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको ना, अब इमेज हमारी बन गई है ना, ये रियल और वर्चुअल बन गई। रियल और वर्चुअल मतलब रियल तो है लेकिन वर्चुअल है, उल्टी है। वर्चुअल मतलब उल्टी है। ओके गाइस, देखो मैं आपको किस पॉइंट को बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है। देखो ये एक पैरेलल रे आई हैं, पैरेलल रे जब कन्वेक्स लेंस से होकर गुजरती हैं तो वे फोकस पॉइंट से निकल जाती हैं। अब फोकस से ही क्यों निकलती हैं बताओ जी, ये रूल है, ये सब रूल हैं अपने पढ़ रखे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो ये इमेज है, ये इमेज कैसे और कहाँ बनती है। ओके, तो देखो रियलिटी में ये इमेज हमारे माइंड में बनती है गाइस। जी हाँ, माइंड में। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, देखो जैसे हमने कोई वस्तु देखी, जी हाँ देखी, तो वो वस्तु हमने देख ली, तो वो हमारी जो आइज़ होती हैं, तो उसमें से वो हमारी नज़र जाएगी, वो नज़र उल्टी रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे माइंड में इमेज बना देती है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे माइंड में ही इमेज बना देती है। तो ये इमेज हमारे माइंड में बनती है, ये बात कहना चाहता हूँ मैं आपको। ओके, ये मतलब फिर ऐसे कैसे है, मतलब ऑब्जेक्ट में से क्यों निकल रही है, ये ऑब्जेक्ट में से नहीं निकल रही, ये ऑब्जेक्ट में से तो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना। तो अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो डिस्टेंस होता है हमारा ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का, ये होता है हमारा यू, ये होता है यू, और ये हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, कैसे होता है हम बताएंगे। और जो ये होता है पोल से इमेज के बीच में, ये होता है वी। बताओ जी, ये बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, बताओ क्लियर है बात यहाँ तक। ये होता है हमारा यू। तो अब ये नेगेटिव कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे, तो देखिएगा। देखो आपने, अब बताऊँ मैं आपको कार्टेशियन का मतलब क्या होता है। साइन का मतलब तो नेगेटिव पॉजिटिव सब जानते हैं, वही होता है। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। जी हाँ गाइस, एक्स वाई प्लेन। देखो ये हमारा एक्स वाई प्लेन बना देते हैं, ये हमारा होता है एक्स, ये होता है हमारा एक्स डैक्स जो कि नेगेटिव होता है, सॉरी ये हमारा पॉजिटिव होता है, और ये हमारा नेगेटिव होता है। ये हमारा वाई जो कि हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा वाई डैश जो कि हमारा नेगेटिव होता है। ये सब बातें आप जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक कोइंसाइड कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। कोइंसाइड का मतलब जिसका एक्सिस और लेंस का पोल पी पॉइंट सेम सेंटर के हों, वो इसका मतलब होता है कोइंसाइड। ओके, ठीक है जी। तो हमने, आप बना लीजिएगा, ये वैसे रियल में ऐसा बनेगा कुछ, आप बना, मेरा मकसद आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना है, ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव, तो देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट
किस उसमें आ रहा है, किस एक्सिस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है जी हाँ गाइस। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लग जाता है। ओके जी, ठीक है। तो और हमारा ये बताओ, अब हमारा ये इमेज कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव में, तो इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव लग जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर आ गई। कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन और कन्वेंशन का मतलब होता है साइनों का सम्मिलन, यानी कि साइनों का एक तरीके से मिलाप कि कहाँ पर नेगेटिव आता है, कहाँ पर पॉजिटिव आता है, उसे हम कन्वेंशन बोलते हैं। ओके जी, जी हाँ गाइस, तो ये बात आप जान लीजिएगा। अब हमको इसे पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अब पढ़ते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इन डीलिंग विद रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल मिरर आर कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। नहीं आए समझ में, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, एट, इस पॉइंट को पकड़ो, एट स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिररों में, स्पेरिकल मिररों में, जी हाँ गाइस, स्पेरिकल मिररों में रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन होगा डीलिंग करना। डीलिंग का मतलब होता है गाइस कि कहाँ पर नेगेटिव आता है, कहाँ पर पॉजिटिव आता है। ओके, आर कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वो ही हमारा साइन कन्वेंशन कहलाता है। एक बार और सुनिएगा, स्पेरिकल मिररों में रिफ्लेक्शनों का स्पेरिकल मिररों में रिफ्लेक्शनों का नेगेटिव पॉजिटिव आना ही हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहलाता है। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ गाइस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखो मिरर के लिए और कर लेते हैं। हम यहाँ पर कनकेव मिरर बना देते हैं। कनकेव मिरर, तो ये हमारा पॉलिश्ड होगा, बताओ जी, पॉलिश्ड होगा। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके गाइस, ठीक है जी। और ये हमारा पोल हो गया, पी पॉइंट, ठीक है। तो देखो एक पैरेलल रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये हमेशा फोकस से निकलती है, फोकस से चली गई और यहाँ पर इमेज बना दी गाइस। और ये हमारा क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अब यहाँ पर जो हमारा यू था वो तो नेगेटिव होगा, सही है, लेकिन जो वी है, इमेज है, वो क्या होगी, वो वी होगी, बताओ, या नेगेटिव भी होगी? वो नेगेटिव भी होगी। क्यों होगी, तो ये बताओ आप मुझे कि ये किस एरिया में आ रहा है, नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव भी होगी। बताओ क्लियर है बात यहाँ तक या नहीं? ओके, इस नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट का हम साइन कन्वेंशन की मदद लेते हैं। ओके जी, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी मोस्टली। तो नोट कुछ बात इंपॉर्टेंट है, देखो, ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पी, मतलब सभी डिस्टेंस, सभी दूरियां पोल पी से मेजर करी जाती हैं। यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यू होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और वी होता है वो पोल से इमेज तक का वो हमारा वी होता है। ये बात मैंने लिखी है, देखो, इफ द इमेज बिहाइंड मिरर, क्या लिखा है मैंने, यदि इमेज मिरर के पीछे है गाइस, मिरर के पीछे है, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे होगी, मिरर के पीछे, ये मिरर का पीछे है क्या, ये मिरर के पीछे नहीं है, मिरर के पीछे वो होता है जो पॉलिश्ड एरिया होता है, तो पॉलिश्ड एरिया ये है, तो यही मिरर का पीछे है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में आता है। आप बात समझ गई। ओके, तो इफ द डिस्टेंस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, यदि हमारा जो इमेज है मिरर के फ्रंट में होता है, मिरर के फ्रंट का मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टेड एरिया होता है, ये वहाँ पर हमेशा क्या आता है, वहाँ पर हमेशा बताओ क्या आता है, वहाँ पर नेगेटिव आता है, जैसे कि नेगेटिव यहाँ पर आया है। ओके, ठीक है। तो देखो, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर नेगेटिव होती है। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम बताएंगे। इफ वाई इज मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव, यदि, तो देखो ये कनकेव मिरर बना दिया हमने। ओके,
जो हमारा ये है ना वाई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, ये एक्सिस है। मैंने क्या कहा, इफ वाई इज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, जो वाई है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ होती है, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस भी वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ जाएगा इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। इफ वाई इज मूव टूवर्ड्स नेगेटिव, जो वाई है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव तरफ जाएगा, तो वहां पर डिस्टेंस भी, जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज नेगेटिव। बात समझ में आई? बताओ गाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट टॉपिक है, मैं ये कहना हूँ आपसे। ओके, तो इससे डरो नहीं, इसे समझो। प्रैक्टिकली बहुत है इसका, इन डेली लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होता है इसका। ओके जी, सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।